दोस्तों एक्सेल में अगर आपकी सॉर्टिंग गलत हो जाती है, फिल्टर सही से काम नहीं करता, डुप्लीकेट डाटा बार बार दिमाग खराब कर देता है और डाटा एनालिसिस का मतलब सिर्फ कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन हो जाती है, तो इस वीडियो के बाद आप एक्सेल के डाटा टाइप के फीचर्स से डाटा को क्लीन, ट्रांसफॉर्म और एनालाइज कर पाओगे, वो भी सिर्फ कुछ क्लिक्स में। मैं इस वीडियो में बिल्कुल बिगिनर लेवल से सिंपल और इजी लैंग्वेज में सॉर्टिंग, फिल्टरिंग, रिमूव डुप्लीकेट्स, डाटा वैलिडेशन, फ्लैश फिल और टेक्स्ट टू कॉलम सब कुछ बिल्कुल बेसिक लेवल से समझाने वाला हूं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं एक्सेल डाटा टाइप का फुल ट्यूटोरियल वीडियो स्टेप बाय स्टेप। और हाँ, वीडियो को बीच में स्किप बिल्कुल मत करना क्योंकि हर फीचर्स अगले फीचर से कनेक्टेड है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 200 स्टूडेंट्स का डाटा ले रखा है और इसमें अब हम डाटा टैब में जाएंगे और फिल्टर ऑप्शन सबसे पहले देखेंगे फिल्टर क्या होता है। ऊपर जाएंगे, यहाँ पर होम, इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट, फार्मूला, उसके बाद ये डाटा का ऑप्शन है। डाटा टैब पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा स्टूडेंट मार्क्स में हमें फिल्टर लगाना है। फिल्टर क्या होता है? फिल्टर का मतलब ये होता है कि अगर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ उन स्टूडेंट्स के मार्क्स आ जाएं जो क्लास 10th में हैं या क्लास 9th में हैं या क्लास 8th के हैं, या उन स्टूडेंट्स के मार्क्स आ जाएं जो कि पास हैं या फेल हैं, या जिनके मार्क्स, जिनका परसेंटेज 70 से ज़्यादा है, तो उस चीज़ों के लिए मैं फ़िल्टर की यूज करता हूँ। कैसे लगाया जाता है फ़िल्टर? हमें ये सेकंड रो में फ़िल्टर लगाना है, इसको सिलेक्ट करेंगे। फ़िल्टर वाला ये देखिए ऊपर शॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन बना हो, यहाँ पे एक फ़िल्टर टाइप का एक फ़िल्टर मतलब छन्नी टाइप की चीज़ बनी हुई है, उस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद देखिए सभी हेडिंग्स जो हेडर्स हैं हमारी, उनके बगल में ये छोटा सा एरो बन के आ रहा है, उस पर ले जाएंगे तो देखिए ये हैंड का साइन बन के आ रहा है, फिंगर उस पर क्लिक करने के बन के आ रहा है। अब हमें 10th के स्टूडेंट्स की वैल्यू पता करनी है। हम यहाँ जाएंगे, सिलेक्ट ऑल सिलेक्ट है, ये देखिए छोटा सा एक विंडो ओपन हुआ है ड्रॉप डाउन में, यहाँ पे सिलेक्ट ऑल है, हम इस पर क्लिक करेंगे। सारे डी सिलेक्ट हो गए। हमें किस क्लास के स्टूडेंट पता करने? 10th के। 10th पे आ गया, क्या आ गया? 10th। तो 10th में टोटल स्टूडेंट्स आ गए, कितने हैं ये यहाँ पर नीचे जाएंगे, आप देखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा गौर करेंगे, 40, 200 में 40 स्टूडेंट्स हमारे 10th के। एक तो ये फिल्टर हो गया। दूसरा, हम चाहते हैं कि इसमें वो स्टूडेंट्स आ जाएं जिनके परसेंटेज 60 से ज़्यादा हैं, मतलब जो फर्स्ट हैं, तो वो नंबर फिल्टर में जाएंगे। हम यहाँ पर नंबर फिल्टर में जाकर के ग्रेटर देन और इक्वल टू वाला सिलेक्ट कर लेते हैं। इज ग्रेटर देन की जगह इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू यहाँ पर जाकर यहाँ पे लिख देंगे 60 से ज़्यादा या उसके बराबर मार्क्स वाले। तो अब कितने बचे? 40 में 26। वो कहाँ से पता चला? ये देखिए नीचे। आप ऐसे भी पता कर सकते हैं। यहाँ पे इस पर जाएं, कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करें, डाउन एरो करें, सारी वैल्यूज सिलेक्ट हो गई। नीचे यहाँ राइट साइड में देखिए उनका एवरेज आ गया 74 का और टोटल 26। ठीक है, 26 काउंट हमारे आ गए। तो ये चीज़ें हो गई। अब हमें यहाँ से फिल्टर क्लियर करना है। कैसे करेंगे? शॉर्ट फिल्टर वाले ऑप्शन में उसी डाटा टाइप में ऊपर क्लियर लिखा हुआ है फिल्टर के बगल में, इस पर क्लिक कर दीजिए। सारा फिल्टर हट गया है, बिल्कुल आपके 200 रोज का फिर से पूरा डाटा यहाँ पर आ चुका है। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट चीज जो पढ़ने जा रहे हैं, हम इसको सॉर्ट करना चाहते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि जो स्टूडेंट्स के मार्क्स सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाले हैं वो ऊपर आ जाएं, सबसे कम वाले नीचे। तो परसेंटेज के बेस पे सॉर्ट करना है, या ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए लिखा है A to Z, Z to A, आपको Z to A पे क्लिक कर देना है। ये देखिए सबसे ज़्यादा मार्क्स आ गए, अमन 8th क्लास का है, इसके 285 95% मार्क्स हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर पता चल गया तुरंत। ठीक है, तो ये Z to A में आप सिलेक्ट कर लिए। साथ में अगर आप चाहें डबल शॉर्टिंग अगर करनी हो, लेवल वाली शॉर्टिंग, तो शॉर्ट का ये ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखता है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहले ये देखिए शॉर्ट बाई, यहाँ पर आप पॉपअप में देखिए शॉर्ट बाई परसेंटेज। ठीक है, सेल वैल्यू ठीक है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट है, इसको मैं कर देता हूँ लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। एक तो ये हो गया। फिर ऐड लेवल दूसरा। देन बाई में क्या है? अब हम चाहते हैं नेम के अकॉर्डिंग शॉर्ट हो जाए, नेम में A to Z ही रहने देते हैं। ठीक है, ओके कर देते हैं। ये देखिए मैंने कर दिया। सबसे पहले मार्क्स। अच्छा, यहाँ पर परसेंटेज तो जैसे कि
2-3 बच्चों के जिनके सेम परसेंटेज हो। अब देखिए यहाँ पर जिन बच्चों के अगर मार्क्स सेम हैं तो हम देख सकते हैं कि अगर परसेंटेज सेम है, इन बच्चों के परसेंटेज सेम है, एकदम सेम है, तो ये बच्चे जो हैं इसमें देखिए ए वाला पहले, फिर के है, फिर ये पी है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डबल शॉर्टिंग यहाँ पर लग चुकी है। ठीक है, तो अब हम इसको भी क्लियर करना चाहें, क्लियर कर सकते हैं। क्लियर करने के लिए फिल्टर को क्लियर करने का क्या ऑप्शन होता है, कंट्रोल शिफ्ट एल आप प्रेस करिए, फिल्टर क्लियर हो गया। और अगर हम चाहते हैं कि ये वापस A to Z में हो जाए तो यहाँ पर जा करके इस पर आप क्लिक कर दीजिए, सारे डाटा फिर से सॉर्ट होकर के नॉर्मल आपका आ गया, स्टूडेंट आईडी के बेस पर शॉर्ट हो गया। तो हम लोगों ने यहाँ सॉर्टिंग समझ ली और फिल्टर देख लिया कि फिल्टर कैसे, नंबर से कैसे फिल्टर करते हैं, टेक्स्ट से कैसे फिल्टर करते हैं और शॉर्ट कैसे करते हैं, A to Z और डबल लेवल की भी शॉर्टिंग यहाँ पर सीख ली। अब नेक्स्ट चीज है कि अगर हमें फ्लैश फिल, जो कि एक्सेल का एक मैजिक ट्रिक कहा जाता है, तो मैजिक ट्रिक जो फ्लैश फिल के वो यहाँ पर सीखेंगे। तो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ फ्लैश फिल। फ्लैश फिल इसमें हम क्या सीखेंगे, अगर किसी ने कह दिया कि सभी स्टूडेंट्स का ऐसा करिए, आप उनका नेम, क्लास और वो पास हैं कि फेल है, वो जो रिजल्ट है उनका साथ में लिख के आ जाए एक स्पेस के साथ। जैसे मैंने उनका नाम लिख दिया, जैसे ये लिखा है रोहित, फिर उस 9th क्लास का है 9th, ठीक है, फिर उसके बाद उस पास है तो पास, ठीक है, ये लिख गया। ये आप देख सकते हैं ये कहाँ से लिखा है, ये इसका नेम ले लिया रोहित, फिर हमने उसका क्लास ले लिया, फिर ये ले लिया, फिर उसके बाद आपको ऐसे ही सुमन का लिखना है, जैसे सुमन, सुमन लिखा, हाइफन 10th क्लास, हाइफन ये भी पास, ठीक है। तो ये लिख गए, 2 एंट्री कर ली हमने, हमें 2 या 3 या बहुत ज्यादा 1 भी, कभी कभार 1 पे भी होता है, वैसे 2 या 3 एंट्रीज में क्लियर हो जाता है। अब एक्सेल में एक ऑटो फिल या फ्लैश फिल का ऑप्शन जो है वो ये है कि वो आपके टाइपिंग पैटर्न को एक्सेल समझता है और अब आपको सिर्फ अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल E। ये देखिए हो गया मैजिक। देखिए यहाँ नेहा क्लास लिख के आ गया, उसका वो पूजा क्लास लिख के आ गया, उसके रिजल्ट लिख के आ गया। देखा आपने मैजिक ट्रिक। तो ये बहुत सारी चीजों में होता है। ये फ्लैश फिल बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बढ़िया फीचर होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज आपको समझ में आया। फ्लैश फिल भी आप जान गए जो कि एक मैजिक ट्रिक है। अब हम इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज जानने जा रहे हैं जो है टेक्स्ट टू कॉलम वाला ऑप्शन। टेक्स्ट टू कॉलम, इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि अगर डाटा हमें मर्ज करके मिल जाए, जैसे ऐसे ही मिल जाए। वास्तव में एक्सेल अगर आपसे हम कह दें कि इसको अलग अलग करो, तो आप एक बार रोहित यहाँ लिखेंगे, फिर 9th लिखेंगे, फिर वो लिखेंगे, फिर उनका पैटर्न लिख करके फिर हर बार कंट्रोल प्रेस करके एक बार फ्लैश फिल से भी कर सकते हैं। लेकिन एक इसमें डायरेक्ट भी तरीका है। डायरेक्ट तरीका क्या है, इन सभी नेम्स को अलग अलग हमें यहाँ पर इस सारे नेम्स को ऐसे सिलेक्ट कर लेना है। कैसे सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस किया, शिफ्ट कंट्रोल और शिफ्ट होल्ड करके डाउन प्रेस कर दिया, सारे सिलेक्ट हो गए। अब टेक्स्ट टू कॉलम पे सिलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट टू कॉलम आ गए। यहाँ पर आप देखिए जो पॉपअप सिलेक्ट हुआ प्रीव्यू ऑफ सिलेक्टेड डाटा, तो ये दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पर क्लिक करिए। नेक्स्ट पे हमने क्लिक किया, अभी हमारा डाटा प्रीव्यू में कुछ नहीं दिखा रहा, हम यहाँ पर अदर्स में टिक करेंगे। ठीक, और यहाँ जाकर के हाइपन पे क्लिक कर देंगे। हाइपन क्योंकि मैंने ले रखा था तो हाइपन पे क्लिक करिए, कॉमा लगाओ, कॉमा स्पेस दिया हो तो आप स्पेस, कोई भी चीज आप टैब दिया हो तो टैब पर सिलेक्ट रहेगा। टैब को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा ये नेक्स्ट कर देंगे तो 3 सेल्स में ये देखिए यहाँ पर दिख रहा है, 3 कॉलम्स में आएगा डाटा हमारा। ये हो गया, फिनिश कर देंगे। ये देखिए हो गया अपने आप अलग अलग। देखा मैजिक आपने कि फ्लैश फिल का क्या होता है। टेक्स्ट टू कॉलम बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, डाटा को ट्रांसफॉर्म करने में और क्विक ऑटोमेट वर्क करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है। ठीक है, तो अब हम फिर से अपने मेन डाटा की तरफ बढ़ते हैं, इसको लेफ्ट में ले जाते हैं। यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर हमें पहले A3 सेल से हमारा डाटा शुरू, बार बार ऐसे करना पड़ता है ना ऊपर नीचे, अगर और ज्यादा हो तो आप तो परेशान हो जाएंगे। कुछ नहीं, आपको इसके लिए भी एक शॉर्टकट की कंट्रोल G दबाइए, आपका है गो टू ऑप्शन A3 यहाँ टाइप कर, A3 सेल से स्टार्ट है, ओके कर दीजिए। ये देखिए आप फौरन आप पहुंच गए क्योंकि इस सेल का एड्रेस टाइप किया, उस सेल पे पहुंच गए A3 पर। तो ये एक शॉर्टकट ट्रिक थी, ये भी मैंने बता दिया आपको। ठीक है, तो आगे जो इंपॉर्टेंट ऑप्शन है वो है कि इसमें से डुप्लीकेट रिमूव करना। अगर कोई रो डुप्लीकेट हो, डबल हो,
तो दोस्तों अब हमें रिमूव डुप्लीकेट ऑप्शन देखना है, वो कैसे वर्क करता है। कहीं पर आप डाटा सिलेक्ट करिए, रिमूव करिए, रिमूव डुप्लीकेट जो कि डाटा टूल्स में ऊपर ऑप्शन में दिखता है, सिलेक्ट ऑल सिलेक्ट है, ओके कर दीजिए। नो डुप्लीकेट्स वैल्यू फाउंड, कोई डुप्लीकेट नहीं। अच्छा, एक अगर हम डुप्लीकेट बना दें, जैसे ये 7th है, इसको कॉपी किया, इसी के नीचे डाल देते हैं। ठीक, डाल दिया। इसको थोड़ा कलर भी कर दो, तो होम टैब में जाइए, कलर फिल में, ये तो सब शुरू में मैंने बता दिया आपको, कलर फिल कर दिया। तो अब हम इस पे कहीं पर भी क्लिक करेंगे, रिमूव डुप्लीकेट डाटा टैब में ऊपर जाएंगे, रिमूव डुप्लीकेट्स इस पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। अगर सेम वैल्यू मिले, वो देखिए 1 डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड एंड रिमूव 199 यूनिक वैल्यूज। ओके, तो समझ में आया कैसे डाटा से डुप्लीकेट वैल्यूज भी हम रिमूव करते हैं। तो डाटा ट्रांसफॉर्म करने में ये सारी चीजें बहुत ही यूजफुल होती हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने डाटा टाइप के सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स यहाँ पर देख लिए हैं। अब एक चीज और बची है जो कि है डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन भी बहुत यूजफुल होता है। वो ये होता है कि अगर हमें किसी भी सेल में ये यहाँ पर जैसे अगर हम कोई वैल्यू लिखना चाहें 9,999 तो ये लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम डाटा वैलिडेशन अप्लाई कर दें यहाँ पर कि 1 से 100 के या 0 से 100 के बीच में ही वैल्यू लगनी है, तो वो हम यहाँ पर डाटा वैलिडेशन की हेल्प से कर सकते हैं। सेल सिलेक्ट करेंगे, डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे, डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करने के बाद होल नंबर पे सिलेक्ट करेंगे, मिनिमम वैल्यू हम लिख देंगे 0, मैक्सिमम वैल्यू 100, ओके कर देंगे। तो अब इस सेल में अगर हम कोई दूसरी वैल्यू लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा 450, एंटर किया, द वैल्यू डज नॉट मैच, एक मैसेज आ जाता है। ठीक है, तो हमें वैल्यू अगर हम 95 लिखेंगे या 56 लिख दिया, ये एंटर हो जाएगा। तो यहाँ पर 56 लिखा, वो एंटर हो जाएगा। तो इससे ये पता चल रहा है कि डाटा वैलिडेशन लगाने से हमारी एरर कम आएगी। डाटा एंट्री में बहुत ही यूजफुल होता है कि अगर कोई डाटा एंट्री कर रहा है तो वहां पर डाटा वैलिडेशन लगाएंगे ताकि हमारी सही एंट्री मिल सके। ठीक है, या अगर हमें क्लास की लिस्ट बनानी हो तो वो भी हम यहाँ पर बना सकते हैं। जैसे कि अगर हमें लिस्ट ही बनानी, जैसे हम चाहते हैं कि कोई भी अगर लिस्ट बनानी, तो वो कैसे बनाएंगे, सेल सिलेक्ट करेंगे, डाटा वैलिडेशन वाले पे क्लिक करेंगे, डाटा वैलिडेशन एनी वैल्यू की जगह यहाँ पर जाकर लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे। सोर्स के लिए इस पर क्लिक करने के बाद सोर्स जैसे 9 से लेकर के मैंने 8th क्लास तक के सारे सोर्स ले लिए, यहाँ पर जाकर के ओके कर देंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हमारी सेल में यहाँ राइट साइड में आप देखिए एक एरो बन के आ रहा है। इस एरो का मतलब अब इसी में से क्लास आपको सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने एक ड्रॉप डाउन बना लिया है, उसी ड्रॉप डाउन से आपको वैल्यू यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने एक्सेल डाटा टाइप के इंपॉर्टेंट फीचर्स जैसे सॉर्टिंग, फिल्टरिंग, रिमूव डुप्लीकेट्स, डाटा वैलिडेशन, फ्लैश फिल और टेक्स्ट टू कॉलम्स स्टेप बाय स्टेप समझे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। इससे मुझे समझ में आता है कि आपको कौन सा कंटेंट पसंद आ रहा है। दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते रहिए और एक्सेल को अपना पावर टूल बनाने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।